हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ लेना। मेरा नाम है विशाल पाठक और मैं फिर से ले आया हूँ 6th क्लास का यूनिट 1 फेबल्स एंड फॉकटेल में से एक और चैप्टर। हालांकि ये चैप्टर नहीं है, ये है पोम। जैसे कि आपको पता है कि हर एक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर्स एंड एक पोम है, 5th वाली यूनिट को छोड़ के आई गेस। ठीक है, तो ये हम पहली पोम करने जा रहे हैं पहले यूनिट से। तो इस पोम का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। ओके, फॉक्स के बारे में सभी जानते हैं। फॉक्स को हिंदी में हम लोमड़ी कहते हैं और आपको पता है सारे जानवरों में सबसे ज़्यादा जो चालाक होती है, सबसे ज़्यादा जो कनिंग होती है जानवर, वो होता है फॉक्स। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, बहुत ही ज़्यादा कनिंग होता है। दूसरा है रेवन। ठीक है, तो रेवन की फोटो भी आप यहाँ देख सकते हो। हालांकि आपको ये देखने में बिल्कुल क्रो जैसा ही लगेगा, है ना। आपको लगेगा ये क्रो है, पर ये क्रो नहीं है, ये रेवन है। क्रो के जैसा ही दिखता है रेवन, पर रेवन जो होता है क्रो से थोड़ा बड़ा होता है। हालांकि आवाज़ क्रो की और रेवन की दोनों सेम सेम होती है। क्रॉक्स होती है, थोड़ी सी घटिया सी होती है। ठीक है, ज़्यादा अच्छी वॉइस नहीं होती है, पर फिर भी ये क्रो नहीं है, ये है रेवन। और रेवन का जो लाइफ स्पैन होता है वो 15 से 20 साल का होता है, तो आपको कहीं पे भी रेवन देखने को मिल जाएगी। ये जो पोम है, ये बेसिकली एक रीजन की वजह से आपके सिलेबस में दी गई है। इस पोम से आपको एक बहुत ही डीप मैसेज दिया गया है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारी झूठी तारीफें करते हैं। ठीक है, और वो झूठी तारीफों से हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो जो फ्लैटरी होती है, वो जो मक्खन लगाना होता है, उससे हम बहुत खुश हो जाते हैं। और वो जो सामने वाला हमारी झूठी तारीफें करता है, वो हमारा फ़ायदा उठा लेता है, वो हमें चीट कर लेता है। ठीक है, कैसे इसके अंदर ये मैसेज दिया गया है, तो जैसे कि ये रेवन देख रहे हो, तो रेवन के बीच में एक खाने का टुकड़ा है, इसे हम बोलेंगे मोर्सल। ठीक है, और ये जो फॉक्स है वो ये देखता है कि रेवन के जो बीच में है खाना है, तो उस ऐसा ही खाना ढूंढने के लिए उसको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, तो क्यों ना इस रेवन से ही छीन लिया जाए। तो ये ना फॉक्स बहुत कनिंग होता है और वो ना इस जो रेवन है, रेवन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लग जाता है कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो। अगर तुम गाना गाने लगोगे तो तुम्हारे दूसरी बर्ड्स जो दूसरे जानवर तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे गाना गा के सुनाओ। तो ये जो रेवन है वो रियलाइज़ नहीं करता कि उसके बीक में खाना पड़ा हुआ है, और वो तारीफ से इतना प्राउड फील करने लग जाता है कि वो गाना गाने लग जाता है। और जैसे ही वो गाना गाता है, उसके बीक से वो जो मोर्जल है वो गिर जाता है और ये फॉक्स जाके वो खा लेता है। तो सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में भी लोग होते हैं जो हमारी झूठी तारीफें करते हैं और हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं। तो चलो इस पोम को समझते हैं और इसका जो डीप मीनिंग है वो भी अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो चैप्टर का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। ठीक है, मिस्टर रेवन वॉज पर्च अपॉन अ लिम एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। तो यहाँ पे कुछ मीनिंग्स है, मैं पहले बताता हूँ। पर्च, पर्च मीन्स टू सिट। ठीक है, किसी चीज़ पे बैठना। लिम मीन्स ब्रांच। ठीक है, तो ये ब्रांच है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मिस्टर रेवन, एक रेवन था, मिस्टर रेवन थे, वो कहाँ बैठे हुए थे? बैठे हुए थे लिम के ऊपर, ब्रांच के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो ये रेवन है, इसको मिस्टर रेवन कहा गया, और ये कहाँ बैठा हुआ है? पेड़ के ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है। एंड रेनार्ड द फॉक्स, तो इस फॉक्स का नाम क्या है? रेनार्ड। वो बेसिकली कहाँ देखता है? लुक्ड एट हिम, तो वो रेवन की तरफ देखता है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, तो रेवन के लिए उस रेवन ने क्या कर रखा होता है? अपने ग्रेट बिग बीक के अंदर, मतलब उसका जो चोंच होती है, बहुत बीक मतलब चोंच, तो उस बड़े से चोंच के अंदर अ मॉर्जल फॉर द फॉक्स। तो रेवन ने क्या पकड़ी हुई थी? अपने बीक के अंदर एक बड़ी सी मोर्जल, मतलब मोर्जल मीन्स खाने का टुकड़ा। तो यहाँ पे रोटी का टुकड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो रोटी का टुकड़ा उसने अपने बीक में ले रखा था। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, मतलब फॉक्स को यही खाना लेने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। सीक मीन्स टू गेट। ठीक है, तो किसी चीज़ को पाने के लिए उसको दूर जाना पड़ेगा, खाने को पाने के लिए उसको दूर जाना पड़ेगा। यहाँ पे 2 मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है कि इस रेवन से ये खाना छीनने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। ठीक है, तो बेसिक क्या है इस पोम में कि मिस्टर रेवन जो थे वो बैठे हुए थे ब्रांच के ऊपर, और रेनार्ड जो फॉक्स थी वो रेवन को देखता है। रेवन के बीक के अंदर, बीक में क्या होती है? एक रोटी का टुकड़ा होता है, मॉर्जल होता है। वो रोटी का टुकड़ा लेने के लिए ये फॉक्स किसी भी हद तक गुजर सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है, कितना भी लो कर सकता है। और एक और मीनिंग है कि इस फॉक्स को उस रोटी के टुकड़े को पाने के लिए दूर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया? पहला पैराग्राफ क्या कह रहा है? सेकेंड पैराग्राफ, said the fox in admiring tone, my word, sir, Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of this wood will call you king.
तो कहता है सेट द फॉक्स, फॉक्स कहता है इन एडमायरिंग टोन, बहुत ही प्यार से, एडमायरिंग मतलब बहुत ही फ्लैटरी के साथ, बहुत ही मक्खन लगा के कहता है माय वर्ड सर, मैं कहता हूँ सर। तो यहाँ देखो वो रेवन को सर डिनोट कर रहा है, मतलब उससे बहुत ही प्यार से, एडमायर से, फ्लैटरी से बात कर रहा है। सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, वो कहता है कि आप एक हैंडसम से बर्ड हो, एक बढ़िया से बर्ड हो, खूबसूरत से बर्ड हो। हालांकि रेवन हैंडसम नहीं होते, वो ब्लैक कलर के हैं तो ज़्यादा हैंडसम नहीं है वो, ठीक है, मतलब ज़्यादा सुंदर बर्ड नहीं है। ज़्यादा सुंदर बर्ड अगर आप मुझे बोलोगे तो पिकॉक है और भी दूसरे बर्ड्स हैं, तो रेवन तो उतना सुंदर नहीं है। पर फिर भी फॉक्स क्या करता है, उसको फ्लैटरी करता है, फ्लैटरी करने के लिए वो उसको क्या बोल देता है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, और क्या बोलता है सच फेदर्स, आपके तो फेदर्स बहुत अच्छे हैं, इफ़ यू वुड ओनली सिंग, बस आप में एक कमी है कि आप सिर्फ गाना गा लेते, मतलब कि आप बहुत हैंडसम हो, आपके फेदर भी बहुत सुंदर हैं, बस आपके अंदर एक कमी है कि आप गाना गा पाते, काश आप गाना गा पाते। द वर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो इस वुड के जितने भी, इस वुड, वुड मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के जितने भी, वुड का मतलब यहाँ पे लकड़ी नहीं है बच्चों, वो वुड होता है, ठीक है, वुड होता है, ये क्या लिखा हुआ है वुड्स, तो वुड्स का मतलब क्या होता है फॉरेस्ट। तो वो बोलता है कि इस जंगल के सारे बर्ड्स आपको राजा कहते हैं, कि आप हमारे राजा हो, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है कि जो फॉक्स है वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही एडमायरिंग, मतलब उस पर उसको मक्खन लगा रहा है, कि उसको सर बोल रहा है कि सर आप रेवन हो, आप बहुत हैंडसम हो, आपके फेदर बहुत सुंदर हैं, ठीक है, बस एक कमी आपके अंदर की काश आप गाना गा लेते, अगर आप गाना गा लेते तो आपको ना ये सारे जो जंगल की चिड़िया हैं ना, बर्ड्स हैं, वो आपको राजा कह देती, किंग कह देती। आगे क्या है, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forget that his voice was just a croak. He opened his big beak in his foolish pride and down fell the morsel the fox had eyed. तो रेवन जो है वो ये नहीं देखता है कि वो उसका मजाक बना रहा है, वो उसकी झूठी तारीफ कर रहा है। डिड नॉट सी द जोक मतलब कि झूठी तारीफ कर रहा है। फॉरगॉट, और वो भूल जाता है दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, क्रोक मीन्स घटिया है, मतलब बहुत ही फटी फटी सी आवाज़ आती है, ठीक है। तो फटी फटी सी आवाज़ को जैसे ऐसे करके जो मतलब जो मेंढक वगैरह जैसे आवाज़ निकालता है ना, वैसी आवाज़ है उसकी। तो बोले कि रेवन जो है वो वो जोक, अपनी तरफ से जोक आ रहा है वो नहीं समझ पाता, उसको ये लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है, और वो भूल जाता है कि उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुंदर या अच्छी नहीं है। ही ओपन इज बीक, वो अपनी बीक को ओपन कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्राइड फील करता है। फुलिश प्राइड मीन्स कि बहुत ज़्यादा वो अपने ऊपर गर्व फील करता है कि यस, अगर मैं गाना गाने लगूँ तो सारे जंगल की जो चिड़ियाएं हैं वो मुझे राजा बोल देंगी। एंड जैसे ही वो अपनी बीक ओपन करता है, डाउन फेल द मॉर्सल, तो मॉर्सल नीचे गिर जाता है, ये जो रोटी का टुकड़ा है वो नीचे गिर जाता है। और वो रोटी के टुकड़े पे किसकी नज़र थी, फॉक्स हैड आइड, मतलब कि फॉक्स की उस पर आंखें थी। तो इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि रेवन जो है वो ये फॉक्स का जोक नहीं समझ पाता है, फॉक्स उसका मजाक बना रहा होता है, और वो भूल जाता है कि उसकी आवाज़ बहुत बुरी है। वो अपनी बीक ओपन करता है गाना गाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है कि यस, अगर मैं गाना गा लूँगा तो सभी मुझे राजा बोलेंगे। और जैसे वो अपनी बीक ओपन करता है, उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा होता है वो नीचे गिर जाता है, और फॉक्स की नज़र तो उसी टुकड़े पे थी। आगे क्या हो रहा है, हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो इग्नोर स्वीट स्वीट वर्ड्स दैट यू मेक यू ग्लो। तो बोल रहा है हा हा, देखा मैंने क्या किया, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि अगर कोई स्वीट से बातें कर रहा है इग्नोर कर रहा करो, अगर कोई प्यार से बातें कर रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर करा करो, उसको उस पर ध्यान मत दिया करो, क्योंकि जो स्वीट से बात करता है वो तुम्हारे मजे लेता है। दैट मेक यू ग्लो मीन्स कि तुम्हें जो वर्ड्स प्राउड फील कराते हैं, अगर तुम्हें कोई तुम्हारा कोई बहुत तारीफ कर रहा है, इट मीन्स कि वो तुमसे कुछ चाहता है, ठीक है, वो ऐसे ही आपकी तारीफ नहीं कर रहा, बदले में वो आपका फ़ायदा उठाना चाहता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्यार करके और बहुत प्यार से बात करके वो आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। फिर यहाँ पे ये जो दो लाइनें हैं ना, ये दो लाइनें पोइट के द्वारा बोली गई हैं। पोइट कौन है इस पूरी पोम के, इस पोम के पोइट हैं जीन दे ला फोर्टीन। तो ये पोइट हैं बेसिकली। तो ये पोइट रीडर्स को मैसेज दे रहे हैं, प्राइड माई फ्रेंड इज रेदर अनवाइज, बोल रहे कि गर्व करना अपने ऊपर मेरे दोस्त अनवाइज चीज़ है। अनवाइज मीन्स कि नॉट अ वाइज थिंग, वो मतलब कि वो फुलिश कह रहे हैं, उन लोगों को फुलिश कह रहे हैं जो लोग अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और प्राउड फील करके कुछ भी करते हैं। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और फिर वो हमें ही बोल रहे हैं कि आई एम श्योर आप लोगों को ये टीचिंग काफ़ी सरप्राइज लगी होगी। मतलब कि लोग अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं और अनवांटेड तारीफ कर रहे हैं, जो आपको पता है कि वो इंसान आपकी तारीफ कभी करता ही नहीं था, वो आपसे जेलस फील करता था,
है ना, और वो आपका दोस्त ही नहीं है, ठीक है। हालांकि दोस्त भी आजकल ऐसे हो गए हैं, आपकी तारीफ करते हैं जस्ट बिकॉज कि आपसे वो कुछ फायदे उठा सकें। तो अगर कोई इंसान आपको लग रहा है कि ऐसे ही फालतू में बेफिजूल की आपकी तारीफ कर रहा है और आपको ये पता है कि वो चीज़ आपके अंदर नहीं है, वो आपकी कमी है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सामने वाला आपकी तारीफ इसीलिए कर रहा है सो दैट कि वो आपका फायदा उठा सके। अब हम इसके अंदर देखेंगे कुछ पोइटिक डिवाइसेस, तो चलो देखते हैं। तो इस पोम में कुछ पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। पोइटिक डिवाइसेस क्या होते हैं? पोइटिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो पोम को बहुत ही ब्यूटीफाई और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पोइटिक डिवाइस यूज हुआ है वो है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है? राइम स्कीम होता है जब आखिरी के वर्ड राइम करते हैं या एक जैसे हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि लिम हिम। तो अगर जो सेम राइम कर रहे हैं उनको मैं सेम ही अल्फाबेट दूंगा, जैसे लिम को मैं दूंगा ए, तो हिम को भी मैं क्या दूंगा? ए, ठीक है। फिर है बीक सीक, तो अगर ये ए था तो इसको मैं बी दे दूंगा। तो इस पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम क्या हो गया? ए एंड बी। सिमिलरली इसका भी वही है, सर बर्ड, ए सिंग किंग, बी। तो इसका भी क्या हो गया? ए बी, ठीक है। सिमिलरली इसका भी वही है, फॉरगॉट क्रॉक प्राइड आइड, तो ए बी, ठीक है। सिमिलरली इसका भी वही है, नो ग्लो अनवाइज सरप्राइज, ए एंड बी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी पर्सन की क्वालिटी देते हैं, ह्यूमन की क्वालिटी जब हम जानवरों को या किसी नॉन लिविंग बीइंग को देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन। जैसे यहाँ पे फॉक्स एंड रेवन को टॉक का दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये बात तो कर नहीं सकते हैं पर ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पोम अच्छे से समझ आई हो। अगर ये पोम आपको समझ आई है और आपको इसका डीप मैसेज समझ आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोस और भी लाता रहूँ। और चाहे कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, चाहे पेरेंट देख रहे हो, चाहे टीचर देख रही हो, एस्पायर टू बी टीचर देख रही हो, या फिर मेरे बच्चे देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।